नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, ये वीडियो है अगले 24 घंटों के पूर्वानुमान का। देश भर में कैसा मौसम रहेगा, यानी 19 जून को किन भागों में बारिश होगी और कहां पर हीट वेव का प्रकोप रहेगा, इसकी बात करेंगे। और इस वीडियो में सबसे पहले बात इस सिस्टम की, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बेपरजॉय का रिमेनेंट है और ये अभी भी डिप्रेशन की इंटेंसिटी में है। इस समय इसकी जो पोजीशन है वो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ राजस्थान है, यानी राजस्थान के मध्य भागों के ऊपर ये सिस्टम बना हुआ है और लगातार ये पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी दिशा में इस तरह से बढ़ रहा है। ये आगे बढ़ते हुए राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों से होते हुए आगे जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर संभाग है, इन हिस्सों से आगे बढ़ेगा और इसका असर, इसका इम्पैक्ट, इसके प्रभाव से बादलों का जो बनना है वो सेंट्रल पोर्शन ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें बरेली, शाहजहांपुर, आगरा से लेकर झांसी, ललितपुर, कानपुर और लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, इन सभी भागों पर बादल बनेंगे। काफ़ी घने बादल कल दिखाई दे सकते हैं। तो बारिश हो न हो, लेकिन गर्मी से राहत काफ़ी मिलेगी। प्रतापगढ़ तक बादल पहुंचेंगे। जौनपुर और प्रयागराज के जो पश्चिमी हिस्से हैं, इन भागों तक भी बादल पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश पर तो तमाम इलाकों पर काफ़ी घने बादल दिखाई देंगे। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर काफ़ी बादल रहेंगे। इसके अलावा जो कंडीशन अभी है उसके अनुसार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के हिस्सों में अनुमान यह है कि मानसून तेजी से आगे बढ़ सकता है और यहाँ पर जो पश्चिमी हवाएं आ रही थी थोड़ा सा कमज़ोर हुई हैं और इन हवाओं का रुख बदल गया है। तो इसके चलते यहाँ पर दक्षिण पूर्वी हवाओं का असर बढ़ेगा और यहाँ मानसून आगे बढ़ सकता है। और इसके चलते बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमाम जगहों पर काफ़ी बदलाव मौसम में दिखाई देगा, क्योंकि साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी मानसून के प्रोग्रेस करने की संभावनाएं बन रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में लगातार साउथ वेस्टर्ली विंड्स का असर लगातार जारी रहेगा। तो आइए बताते हैं आपको कि कहां पर बारिश होने वाली है। क्या आपका राज्य, आपका जिला भी होगा उसमें जहां पर बारिश होने की संभावना, बारिश के रूप में मानसून राहत देने की संभावना मानसून के क्या बन रही है? दोस्तों, तूफान के प्रभाव से जो डिप्रेशन है वो लगातार जब यहाँ बना रहेगा तो जाहिर है कि राजस्थान पर जैसे आज बादल दिख रहे थे, लगभग वैसे ही बादल कल भी दिखते रहेंगे। लेकिन इन बादलों का जो पैच है, ये जो इससे पहले जो बादल उत्तर भारत में पहुंच रहे थे वो थोड़ा सा आउटर पेरिफेरी थी, या इसके प्रभाव से जो हवाएं चल रही थी वो हवाएं क्लाउड जनरेट कर रही थी। लेकिन अब इसका अपना दायरा मूव करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में उत्तर पूर्वी राजस्थान का जो ये हिस्सा है, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और भरतपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, ये वाला पोर्शन पूरा घने बादलों से आच्छादित रहेगा और यही बादल ग्वालियर से लेकर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों को अपने दायरे में लेकर के रखेंगे। और इन्हीं बादलों का असर रहेगा दक्षिणी हरियाणा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी हिस्से और कुछ पूर्वी हिस्से, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी के बीच का जो हिस्सा है, इन भागों पर लगातार कल आपको बादल दिखाई देंगे। बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। तो इसके कारण यहाँ पर राजस्थान के जो पूर्वी हिस्से हैं, कुछ एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्शन को अगर छोड़ दें तो अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में चूरू, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, साथ ही साथ पाली, राजसमंद, इन भागों में बारिश की जो गतिविधियां होंगी वो बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन पूर्वी भागों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और जब पूर्वी भागों में यहाँ पर बादल जो घने आएंगे तो इनके चलते कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि थोड़े समय में बहुत ज़्यादा बारिश की आशंका है। जो स्थिति हमें देखने को मिली है बाड़मेर में, जो स्थिति देखने को मिली है जैसलमेर और जोधपुर में, तथा पाली, राजसमंद और आसपास के इलाकों में, अजमेर में, भीलवाड़ा में, इन भागों में अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर कम रहेगी बारिश, लेकिन उत्तर पूर्वी हिस्सों में बहुत भारी बारिश होगी। इसके साथ हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दिल्ली और हरियाणा के बाकी जो रीजन होंगे, इन भागों पर बादल आते और जाते रहेंगे कल भी। और कल भी आए थे 17 को भी और 19 जून को भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की उम्मीदें हैं, ये लग रहा था कि 17 जून से 18 जून से 20 जून के बीच में काफ़ी प्रभाव डालेगा ये सिस्टम और इसके चलते यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन अभी उतना असर दिखाई नहीं दिया है। छिटपुट बारिश, छिटपुट बूंदाबांदी, हल्की वर्षा कहीं कहीं पर ज़रूर हुई है हवाओं के साथ। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों में मॉइस्चर पहुँचेगा और बादल आएंगे, बादल बनेंगे। बीच बीच में गर्मी से राहत भी मिलेगी और थोड़ी बहुत वर्षा भी हो सकती है, लेकिन वो स्थिति नहीं होगी जो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में या राजस्थान के भागों में होगी। उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में भी कुछ पैच अच्छे डेवलप हो सकते हैं और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि लगातार पश्चिमी दिशा का जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर एकोमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है और इसमें से थोड़ा सा सपोर्ट इस सिस्टम का भी हो सकता है। तो यहाँ पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं, लेकिन एक दो जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के बीच में फिलहाल अभी ड्राई वेदर रहेगा।
मॉनसून जब पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा, और अगर उस दौरान ज़रा सा भी ट्रिगर मिला पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाओं का, जो कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी से आती हैं या उत्तरी अटलांटिक ओशन के ऊपर से जेट स्ट्रीम के माध्यम से हवाएं यहाँ पर पहुंचती हैं, तो यहाँ पर जैसे ही ऐड हुआ मॉइस्चर, मॉनसून की हवाएं रहेंगी, यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। इधर आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश में बरेली और अलीगढ़, आगरा से लेकर मथुरा और एटा, इटावा, झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या और प्रतापगढ़ के पश्चिमी हिस्से, प्रयागराज के पश्चिमी हिस्से, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल काफी घने होंगे तो वर्षा भी हो सकती है। तराई वाले रीजन में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वाराणसी, सोनभद्र, जौनपुर के अधिकांश भागों में शुष्क मौसम रहेगा। और उसके बाद बात करेंगे मध्य भारत के क्षेत्रों की, जहां से ये सिस्टम आया है। गुजरात को बड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर अहमदाबाद से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा के बीच में और सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत ये जो पूर्वी रीजन है, इन तमाम हिस्सों पर बादल बनते रहेंगे। कुछ इलाकों में रुक रुक कर वर्षा होती रहेगी। पश्चिमी भागों में, सौराष्ट्र और कच्छ में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, बड़ी राहत रहेगी, बड़ा परिवर्तन रहेगा मौसम में। जो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, यहां पर तो जबरदस्त बारिश होगी। 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं, रफ्तार से चलने वाली हवाएं सामान्य जनजीवन को प्रभावित करेंगी। और भोपाल में भी बारिश होगी, शाजापुर में भी बारिश होगी, विदिशा और उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, इन भागों में भी बारिश होगी। लेकिन खरगोन, खंडवा और आगे बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सागर और पन्ना, खजुराहो और छतरपुर, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर मुख्यतः शुष्क मौसम संभावित है इस मॉडल के अकॉर्डिंग। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि जब ये सिस्टम आगे इस तरह से मूव करेगा, इसका असर लखनऊ से लेकर के यहाँ जबलपुर तक दिखाई देगा। तो जबलपुर तक बादल पहुंचेंगे। बारिश की उम्मीदें यहाँ पर जरूर बहुत कम रहेंगी, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर परिवर्तन हो रहा है। जल्दी ही छत्तीसगढ़ और ओडिशा के लोगों को मानसून के आगमन की अच्छी खबर मिल सकती है दोस्तों, क्योंकि समय और परिस्थितियां दोनों अनुकूल बन रही है। समय तो ऑलरेडी लेट हो रहा है और ऐसे में किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही लगातार। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि अब सिचुएशन जब बदलेगी, बंगाल की खाड़ी से मानसून आगे बढ़ेगा, तो यहां पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दस्तक देगा। फिलहाल अगले 24 घंटों में रायपुर से लेकर ये पश्चिमी हिस्से और पूर्वी हिस्से और दक्षिणी हिस्से ये लगातार घने बादलों के आगोश में रहेंगे। यहां पर कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, सरगुजा, कोरिया, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर चांसेस बहुत कम बारिश के हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब मौसम यहाँ पर ट्रांजिशन फेज में है। यहाँ परिवर्तन हो रहा है। हवाएं यहाँ से इस तरह से उत्तर पश्चिमी आ रही हैं और इधर से जो अरबियन सी का मॉइस्चर आ रहा है वो आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर परिवर्तन वाला फेज है। ऐसे में यहाँ कुछ बादल अच्छे डेवलप हो सकते हैं जिनसे बारिश हो सकती है। बात उड़ीसा की करें तो दोस्तों, केंदुझार, राउरकेला, बारीपादा, कटक, पुरी, पारादीप, बालासोर, भद्रक, ये सभी इलाके, तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बादल भी बढ़ेंगे, काफ़ी बारिश हो सकती है। और इसके साथ साथ बिहार में मानसून आगे बढ़ सकता है। हो सकता है कि भागलपुर, दरभंगा में कल दस्तक दे जाए और आगे भी यहाँ पर पश्चिमी चंपारण तक भी मानसून के आगमन की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि हवाओं का रुख आप देख सकते हैं, ये हवाएं मानसून की हैं और यही हवाएं मॉइस्चर लेकर आ रही हैं और यही हवाएं बारिश देंगी। तो इन हवाओं का रुख इसी तरह बना रहे, इसी तरह से तेजी से आगे बढ़े, तो मानसून को लेकर के अच्छी खबर आएगी, मानसून के आगमन को लेकर अच्छी खबर आएगी। बारिश के रूप में हमें अच्छी परिस्थितियां मौसम की देखने को मिलेंगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का जो रीजन है, यहाँ पर साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में मूसलाधार वर्षा लगातार होती रहेगी। मेघालय और असम बहुत प्रभावित होंगे। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग प्रभावित होगा। त्रिपुरा में बहुत भारी बारिश होगी। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश होगी। और पश्चिम बंगाल का गंगीय हिस्सा, झारखंड का तमाम इलाका, दक्षिण पश्चिमी बिहार का रीजन, ये वाला पोर्शन है जहां पर कई जगहों पर बादल पहुंचेंगे। और यहां रांची में, जमशेदपुर, दुमका, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। कोलकाता में भी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। और बात महाराष्ट्र का जिक्र मैंने नहीं किया था, मैं माफ़ी चाहूँगा। मध्य भारत में यहाँ पर थोड़ा सा अभी निष्ठुरता मॉनसून की तरफ से, मौसम की तरफ से देखने को मिल रही है। हो सकता है कि थोड़ा सा मॉनसून यहाँ थोड़ा सा धीरे से खिसके ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ कोस्टल रीजन पर आएगा ऐसा लग नहीं रहा। हवाएं ज़रूर हैं, लेकिन बारिश के लिए नमी, बादल और मॉइस्चर का कंटेंट एटमॉस्फेयर में, हवा में, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो चांसेस कम है। ये अलग बात है कि हवाओं के आधार पर अगर प्रोग्रेस दिखानी है तो मुंबई भी पहुंच सकता है मानसून कल ही। और यहाँ पर जो मध्य महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा, विदर्भ है, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा।
कुछ बादल, छिटपुट बादल आ सकते हैं जिनसे बारिश की उम्मीदें बहुत कम लग रही हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है और इसी तरह से उत्तरी भागों में हो सकती है। उत्तरी भागों में इन हवाओं के साथ, इस मॉइस्चर के साथ, और यहाँ पर जो अरब सागर की हवाएं आ रही हैं उसके चलते हो सकती है। यहाँ पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश की रायलसीमा में तमाम जगहों पर और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तमाम हिस्सों में, अनंतपुर, चित्तूर, तिरुपति समेत श्रीहरिकोटा, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में होने की संभावना है। बाकी उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में लाइट रेन होने की संभावना कुछ जगहों पर है। लक्षद्वीप और पुदुचेरी में भी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो देश भर में कई जगहों पर परिवर्तन होने वाला है। प्रे कर रहा हूं मैं भी कि मानसून आगे बढ़े, किसान भाइयों के चेहरे खिले और खेती का काम आगे तेजी से चल निकले। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर जानकारियां आपको ठीक लगती हैं तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिले। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करिए।